हरि ओम। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायन्तुमं यस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके भगवंदन किए नाशत विघ्न अनेक। इनके भगवंदन किए पावत प्रेम अनेक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमन लाल की जय। श्री कृष्ण बलराम राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। भक्ति के 64 अंगों में चर्चा चल रही है। 10 अंग हो चुके हैं जो द्वार स्वरूप हैं। दरवाजे के भक्ति के जो महल है उसके द्वार तक हम आ जाते हैं उन 10 अंगों के द्वारा, उनका ध्यान रखते हुए। और यदि उनमें से कोई बात नहीं है, 100% पालन यदि नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, परिचय तो है। 10-20% पालन हो रहा, ठीक है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। और कोशिश करना है कि हमें और बेटर कर पाए। द्वार पर आने के बाद में एक आगे के जो आज से होंगे वो एक स्लिप पकड़ा दी जाती है कि भैया अंदर आना है पुरुषोत्तम मंदिर में, तो ये है कि तिलक हो, श्री हो, माला झोली हो, सात्विक वेश हो, तभी आना अंदर। मुंह से दुर्गंध ना आ रही हो किसी खाद्य पदार्थ की, तभी अंदर आना। अगर आ रही है तो भैया प्रणाम है, तुम किसी अगला मंदिर देख लो, प्रवेश नहीं है। तो ये जो अब आज से शुरू हो रहे हैं ये वो नियम है। और इसमें ज़्यादातर त्याग, हर बात में ये करो 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 ऐसा था, अब ये ना करो ना करो, ये निषेधात्मक है सारे के सारे। तो इसमें 11वां आता है असाधु संग त्याग। हम सत्संग तो करते रहें लेकिन असाधु का त्याग भी हमें धीरे धीरे कर देना चाहिए। यहाँ तक भी लिखा है कि उसके साथ आहार व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। आहार का मतलब उसके साथ खाना पीना, उठना बैठना, उसके साथ लेन देन करना विशुद्ध वैष्णवों के लिए है। एकदम जो विशुद्धि की तरफ बढ़ना चाहते हैं वो 100% करें, और जो मध्यम है, मेरे जैसे अधम है, वो ये है कि कोशिश करें। यदि ये बंदा है, ये असाधु है, लेकिन मेरी कोई विशेष मजबूरी भी नहीं है, कोई मान लो मेरा ऑफिसर है, मैं व्यापार करता हूँ, मुझे मालूम है असाधु है, मैं इसका त्याग करूँगा तो मेरे व्यापार में हानि होगी, आय में हानि होगी, आय के हानि से मेरे दिमाग में चिंतन बनेगा, दूसरा चिंतन बनेगा तो भजन छूटेगा। तो भैया कर लो थोड़ा सा, और उतना ही कर लो।
वो आज कहे बच्चे का जन्मदिन है, कल कहे मेरे बच्चे की शादी है, कल कहे मकान का उद्घाटन है, 2 बार, 1 बार चले जाओ, 2 बार छोड़ दो। व्यवहार एवॉइडिंग। जैसे मेरे से कल परसों किसी ने पूछा, बोले बाहर का आप खा लेते हो? मैंने कहा भैया खा तो लेता हूँ, लेकिन एवॉइडिंग स्थिति में चल रहा हूँ। यदि ना खाना पड़े तो अच्छा है, और अगर आ जाए तो छोड़ता भी नहीं हूँ, खा लेता हूँ, क्योंकि उसके लिए परेशान होना या मध्यम मार्ग का एकदम में अभी वो अपर लेवल वाली स्थिति में तो नहीं हूँ कि मैं कह दूँ कि नहीं। और जो लोग करते हैं परहेज, वो कह देते हैं हम बाजार का नहीं खाते, और वो नहीं खाते हैं। फिर खाली बाजार का तो नहीं खाया और माला करने में नींद आए, या भजन की जो करणीय वस्तु, क्योंकि त्याग और स्वीकार दोनों में संतुलन होना चाहिए। हमने त्याग तो बहुत चीज़ों का कर दिया, और जो भजन की विधाओं का, भजन की जो शैली का हमें स्वीकार करना है, वो हम स्वीकार कर नहीं रहे, तो खाली त्याग से भी क्या होगा। ठीक है, अच्छा है, हानि कुछ नहीं है। मैं बार बार एक कहता हूँ, चल खाली त्याग ही कर ले, मत करे भजन, लाभ तो हो भाई, और लाभ ना भी हो तो हानि कुछ नहीं होगी। भजन का मार्ग की एक बात कहीं समझ आ गई है कि कैसे भी कर लो, कुछ भी कर लो, आधा कर लो, चौथाई कर लो, जितना दिखे जैसा दिखे कर लो, हानि कुछ नहीं होनी। तो असाधु संग त्याग, इसमें भगवान के विमुख व्यक्तियों का संग छोड़ना है। एक तो वो है जो कृष्ण अथवा किसी भी भगवत स्वरूप का भजन नहीं करते, दिन रात धन उपार्जन, विषय भोग, मान प्रतिष्ठा आदि में लगे रहते हैं। उनका भगवान से कोई द्वेष नहीं होता है, लेकिन वे भगवान के अस्तित्व को भी मानते हैं। ये एक प्रकार के ये भगवत विमुख व्यक्ति हैं। देखा होगा आपने, मतलब भगवत की तरफ रुचि नहीं है, वो भूखे को रोटी खिला देंगे, रोज जी कबूतर को दाना डाल रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में उनकी अच्छा व्यवहार है, वो सबसे सदाचार से बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं। बोले मंदिर आरती, बोले जी साड़ी पे यही आरती है, हंसी पे प्रेम नाल बोलना, प्रेम नाल गल करना, यही भगवान, यही भगवान है। तो वो ठीक है, वो भगवत विमुख तो कहे जाएंगे, क्योंकि भगवत सन्मुख नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, आस्तिक हैं, भगवान को मानते हैं, और ये कहते हैं यही भगवान है हमारा। तो है भगवान का अस्तित्व तो स्वीकार कर रहे हैं ना, कम से कम चलो इसी में ही भगवान दिख रहा है, या गरीब को रोटी खिलाने में ही उनको भगवान दिख रहा है, दिख तो रहा है। दूसरे वो बताते हैं कि ऐसे हैं, उनका भगवान से द्वेष भी नहीं होता। दूसरे वो हैं जो भगवान से द्वेष रखते हैं। अभी बात हो रही थी विनय जी से कि बहुत से एक सेगमेंट ऐसा है कि जो भगवत विषय, क्या हुआ, क्या करते हो तुम, क्या मिला तुमको, भगवान का भजन करने से मिला क्या, कुछ नहीं, ये बेकार की बात है। भगवान से द्वेष रखते हैं और दूसरे विधियों में या उपायों में या उनमें लगे रहते हैं। उनको वो भगवान की निंदा भी करते हैं, भगवान के भक्तों की भी निंदा करते हैं, और वो ये प्रश्न पूछते क्या मिला तुमको, 20 साल से तुम ये कर रहे हो। उनके मिलने का अर्थ धन संपत्ति और जड़ीय वस्तुएं ही हैं। जो आत्मा की शुद्धि और जो आनंद की प्राप्ति हो रही है, उसका उनको न तो अनुभव होता है, न उस प्राप्ति को वो प्राप्ति मानते। ये दूसरे तरह के हैं। पहले प्रकार के लोगों को कह रहे हैं कि भक्ति के पुष्ट होने की कोई संभावना नहीं है, कोई भी संभावना नहीं है, वो असाधु हैं, भगवत विमुख नहीं है, भगवत विरोधी भी नहीं है, लेकिन उनसे भक्ति पुष्ट नहीं होगी। लेकिन उनसे विषयों की बात हम सुनेंगे तो हमारे मन में भी विषयों को कामना बलवती हो सकती है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और दूसरे प्रकार के जो लोग हैं, जो भगवत भक्त विरोधी हैं, उनसे चित्त के कलुषित होने की पूरी संभावना। और भजन साधन, कोई रोज आपको बोले भैया आप पुरुषोत्तम मंदिर जाके, बोले क्या मिला तेरे को,
अगर रोज हर महीने में 10-5 बार आपको मुझे कोई टोकता रहे तो कई बार तो ऐसा, यार बात तो सही है, कुछ नहीं मिला मेरे को, ये दुसंग का प्रभाव, उसको जो मिला उसकी विस्मृति, उसका विवेक नष्ट हो जाएगा, विरोधी विवेक हो जाएगा और वो ये सोचेगा कि सच में कुछ नहीं मिला। वरम हुतवह ज्वाला पंजरांतर विवस्थिति न शौरी चिंता विमुखजन संवास वैश्यम। अग्नि की ज्वाला से तपे हुए पिंजरे में वास करना अच्छा है, लेकिन भगवान की चिंता के विमुख लोगों का संग रूप क्लेश कभी सहन नहीं करना चाहिए। कभी सहन नहीं करना चाहिए। ये भक्ति सामरस सिंधु में ये श्लोक श्री रूप गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि विमुख लोगों का संग नहीं करो। साधु का संग करे अच्छी बात है, लेकिन 1 मिनट को ना, क्योंकि 3 स्थितियां आती हैं। एक हमारी पहले विमुखता होती है, फिर एक शून्य स्थिति आती है, हम विमुखता से हट गए और सन्मुखता प्राप्त नहीं हुई, हम शून्य में रहते हैं। फिर उसके बाद सन्मुखता की स्थिति आती है, तो कम से कम विमुख से तो हट गए हम। या जैसे इसको एक लौकिक उदाहरण से करें, हमारे ऊपर 20 लाख का कर्जा था, तो कर्जे से तो हम हट गए, कर्जा तो उतर गया, कम से कम एफडी नहीं बनी, ना बने, कर्जा तो उतर गया, जो कर्जे की चिंता थी वो उतर गया, तो विमुखता तो दूर हो गई। विमुखता, कुछ गड़बड़ी कर रहा है क्या, हटा दें? नहीं, ठीक है। विमुखता दूर हो तो असत्संग से विमुखता दूर होगी ही होगी। असत्संग का त्याग कोशिश करके करना ही चाहिए। और वहां जब वो 4 प्रकार के वैष्णवों का वर्णन आता है, तो उसमें अंतिम स्थिति में यह आता है कि संग उसी वैष्णव का करो, प्रणाम कर दो, किसी को पंचांग कर दो, किसी को कुछ कर दो, किसी की पूजा कर दो, किसी का कुछ कर दो, लेकिन प्रणाम संग उसी का कर दो जो निंदा रहित हो। जो निंदा रहित हो, निंदा करना भी असत्संग है। निंदा रहित का ही संग करना है, और असाधु का असत्संग करना ही नहीं है। असत्संग बहुत नेगेटिविटी में इतनी शक्ति होती है कि हमारी जो थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी हम किसी प्रकार कर पाए एकत्र, उसको क्षण भर में नष्ट कर देती है। तो असत्संग त्याग हमने करना ही करना है। और ये वैसे भी है, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। जब कृष्ण भक्ति का मूल साधु संग है, तो समझ ही आ जाना चाहिए असाधु संग उसको नष्ट करने वाला है। तो असाधु का संग हमें कभी नहीं करना चाहिए। और ये भी कहा गया, क्योंकि हम वैष्णव पथ पर चल रहे हैं, असाधु को देख के हमारे मन में उसके प्रति द्वेष भी नहीं है। अरे देख क्या नाला है, सब क्या सोचता है ना, अरे भैया प्रभु की इच्छा जैसा है जो है, द्वेष नहीं कभी भी नहीं आना चाहिए। और उसके प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना भी नहीं आनी चाहिए। हम पतली गली से होके नारायण तू बैठ के अपनो भवन हो रहा है, उसके प्रति कभी भी द्वेष बुद्धि नहीं आनी चाहिए। उसके प्रति द्वेष बुद्धि आ गई, उसके प्रति निंदा आ गई, तो आप निंदक हो गए। अरे नहीं, कभी जो 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 ठीक है, जो जो वो हाँ राधे श्याम ठीक है भैया, राधे, कोई द्वेष बुद्धि नहीं, कोई उसके प्रति निंदा बुद्धि नहीं, ना उसकी चर्चा। अरे चर्चा करनी है तो किसी साधु की कर लो, चर्चा करनी है तो किसी भगवान के प्रसंग की कर लो, चर्चा करनी है तो किसी अच्छी बात की कर लो। असाधु की निंदा की चर्चा क्या करनी है? तो असाधु संग त्याग। 12वां है बहु शिष्य कर्ण त्याग। ये शास्त्रीय है, जिसका आजकल खूब उल्लंघन हो रहा है, खूब हो रहा है उल्लंघन। बहु शिष्य कर्ण त्याग नहीं कहा है। देखिए, यदि शिष्य कर्ण त्याग कहा होता तो फिर हम आप लोगों का उद्धार कैसे होता? गुरुजन हम लोगों को शिष्य बनाते ही, बहुत शिष्य नहीं बनाने हैं। बहुत शिष्य बनाने से यहां तक भी जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है,
स्व स्व संप्रदाय विद्यर्थ, स्व स्व संप्रदाय वृद्ध्यर्थ। अरे बोले तुम चले क्या? अरे बोले हम नहीं बनाएंगे तो हमारी संप्रदाय का क्या होगा, हमारे विकास का क्या होगा, हमारी परंपरा का क्या होगा। व्यध्यर्थ अमन अनधिकारिणो अपि न ग्रहणीया, अपने संप्रदाय की वृद्धि के लिए भी बहुत अधिक और अनधिकारी व्यक्ति को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। ये हम लोगों के लिए नहीं है, ये आचार्यों के लिए एक निर्देशन है। तो आचार्य स्वयं सक्षम है और फिर सामर्थी आचार्यों की भी कोटि है, जो सामर्थी आचार्य हैं, तो लाख लाख शिष्य बनाने पर भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा, अपने साधन में लगे रहे। और आज हमारे सामने ऐसे भी दृश्य हैं कि थोड़ी सी शिष्यों की संख्या अधिक होते ही सारा भजन साधन, सारी व्यवस्था गड़बड़ हो गई, चौपट हो गई सब व्यवस्था। अनेक उदाहरण है, उनकी चर्चा करना हमारा न काम है, न हमारा दायित्व है, न हमें करनी है। लेकिन यहाँ जब विषय आ रहा है तो उसके हिसाब से अपनी संप्रदाय की वृद्धि के लिए भी अनेक लोगों को या अनधिकारी लोगों को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। अनेक शिष्य बनाने से और अनधिकारी लोगों को दीक्षा देने से इस लोक में अपने भजन में अनेक बाधा विघ्न होती है और शिष्यों के देख रेख में भजनोपयोगी समय नष्ट होता है। ज्यादा शिष्य हैं, अब मेरे मान लो 500,000 शिष्य हो जाए तो बताइए कब भजन करूंगा। कोई कभी आ रहा है, कोई कभी जा रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है। और मेरा ये अनुभव है, कटु अनुभव है कि शुरू में कोई मिलता है तो वो भजन की बात करता है, 2 3 4 5 सिटिंग के बाद या बाद के बाद निश्चित रूप से जड़ संसार की बात आ जाती है। निश्चित रूप से प्रभु जी भजन का माला का तो आपने सही बना दिया, अब मेरी 10 माला रोज हो रही है। दुकान बंद है 2 साल से, कुछ उसका बताओ। अरे दुकान बंद है भाई, या मेरी पत्नी सहयोग नहीं कर रही, या मेरा पति सहयोग नहीं कर रहा, या मेरी लड़की का विवाह नहीं हो रहा, या मेरा लड़का बिगड़ गया है, या ये हो गया, या ये हो गया। 3 4 सिटिंग के बाद वो जड़ीय संसार में आ जाता है। अच्छा एकदम आप उसको कहेंगे कि भैया ये भाड़ में जा, ये हमारा मतलब नहीं है। मतलब यूँ भी होता है कि उन अव्यवस्थाओं से उसके भजन में बाधा हो रही है। तो हम ये सोच के कि शायद इसका घर का क्लेश शांत हो जाए तो इसका भजन हो जाए, हम उसमें हल्का सा प्रवृत्त होने की कोशिश करते हैं तो पता चला कि हम फंस जाते। नहीं ठीक है गुरु जी आपने बहुत, अगली बार मैं बहू को लेके आऊंगी, राधे श्याम। अब वो बहू आ गई है, बहू कह रही है आप सुनो गुरु जी, सुनो आपने इनकी हमारी सुनो। अरे भैया बहू की तरफ बोलो कि सास की तरफ बोलो, समय नष्ट होता है। जो ये मैंने उदाहरण एक हास प्रयास का दिया, उसमें वही समय जो हम जब करते, सेवा करते, चिंतन करते, एक आर्टिकल लिखते, वो समय हमारा उधर चला जाएगा। 2 4 10 शिष्य हों तो ठीक है, 1000 शिष्य हों तो सवेरे शाम सवेरे शाम सवेरे शाम परेशानी ही परेशानी। तो इसलिए बहु शिष्य करण बाद, देहावसान के बाद, देखिए बहुत जबरदस्त बात लिखी है और ये थोड़ी बुरी भी लग सकती है लेकिन ये लिखी है। अनधिकारी लोगों को दीक्षा देने से इस लोक में अपने भजन में अनेक बाधा विघ्न, शिष्यों की देखरेख में भजनोपयोगी समय का नाश तो होता ही है, देहावसान के बाद